मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस रीति से हम इन दिनों में अपने जीवन को उपवास काल की ओर लेके चल रहे हैं, और हमारे लिए हमेशा की नाई जब हम इस उपवास काल में होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में और प्रभावशाली और शक्तिशाली रीति से क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि हम भी इस प्रक्रियाओं में होते हैं, हम भी अपने आप को इस रीति से बनाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को एक डिसिप्लिन में या फिर एक आदर्श में या एक आध्यात्मिक आदर्श की ओर लेकर चल सकें। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इन वचनों में पौलुस जो है वो तीमुथियुस को यहाँ पर संबोधित करता है, और असल में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तीमुथियुस जो है वो पौलुस का आत्मिक पुत्र है। क्या है? आत्मिक पुत्र है। और तीमुथियुस का जो पौलुस के साथ में रिश्ता है वो आत्मिक पिता का रिश्ता है ना। इसलिए वो संबोधित भी करता है और कहता है, जब हम पहले अध्याय के दूसरे पद में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि प्रिय पुत्र, क्या लिखा है? तीमुथियुस, है ना। और ये साधारण बात नहीं है कि एक बायोलॉजिकल हम फादर के विषय में देखते हैं या फिर हम शारीरिक पिता के बारे में देखते हैं, उसकी चिंताएं एक अलग होती है, और एक आध्यात्मिक, जिसको स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, उसकी एक अपेक्षाएं अपने पुत्र से अलग होती है। दोनों एक अलग अलग विवरण है दोनों के बारे में। एक जो संसारिक पिता रहेगा वो हमें एक अच्छे शिक्षाओं की ओर बढ़ाएगा, वो अच्छे हमारे जीवन के विषय में हमेशा हमको प्रोत्साहित करता रहेगा, वो हमारे फ्यूचर के हर एक प्लानिंग्स के बारे में वो सोचता रहेगा, और कई सारी उपलब्धियों को वो चाहता है कि हम उनके सामने लाके रख दें। पर यहाँ पर जो सेवकाई के विषय में जब हम देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और जुड़े होने के साथ में भी सिर्फ जुड़ना ही काफ़ी नहीं है, पर यहाँ पर वो रिश्तों को कायम करता है। वो वहाँ पर उसे पुत्र कह के लिखता है ना, पुत्र कह के। और ये आध्यात्मिक तौर पर एक दूसरे को यहाँ पर संबोधित करते हैं, पिता करके और पुत्र करके। और इस रिश्ते के विषय में जब हम देखते हैं तो पौलुस क्या है, वो अपने जीवन की जटिलताओं को भी यहाँ पर शामिल करता है। उसके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ थी उसको भी वो यहाँ शामिल करता है, पर उस पुत्र के विषय में जिससे वो बहुत प्यार करता है आध्यात्मिक तौर पर, है ना। और लिखता भी यहाँ पर, उसके बाद में लिखा कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति क्या मिलती रहे। ये वाक्य यहाँ पर पौलुस अपने आध्यात्मिक पुत्र को कह रहा है। और साथ ही साथ में जब हम दूसरे पद में दूसरे अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर जब हम देखेंगे तो लिखा है कि इसलिए हे मेरे पुत्र, है ना। वो हर बात में इसको यहाँ पर संबोधित कर रहा है कि कौन है तू? मेरा पुत्र है। और पुत्र जो है वो अपने पिता की बात को भी यहाँ पर क्या करता है, स्वीकार करता है। क्योंकि खुद पौलुस अपने जोखिम में ये बातों को लिख रहा है ना, वो खुद एक परेशानी में है, खुद वो अपने उस बंदीगृह से सारी बातों को संबोधित करता है, वो सारे हालचाल लेता रहता है, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर उसको एनकरेज करना चाहता है, वो उत्साहित करना चाहता है। क्योंकि पौलुस जिस जगह में है वो एक अलग जगह है, और तीमुथियुस जिस जगह में है वो एक अलग जगह है। और तीमुथियुस जिस जगह में है वो विवादित जगह है। वो कई सारे विवादों को लाकर उन जगहों पर क्या होता है, कई सारे ऐसे वाद विवाद होते हैं जो एक मूर्खतापूर्ण रहते हैं, उसके विषय में वहाँ पर बताता है कि क्या कर, तुम उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, है ना। सबसे पहली बात हमारे जीवन में जो आती है, एक मसीह होकर वो अनुग्रह का विषय आता है ना। कई दफ़ा हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे शब्द मुंह से जो निकलते वो यही है कि परमेश्वर का अनुग्रह है ना, परमेश्वर की करुणा है। अरे हमारे जीवन में ये हो गया, परमेश्वर का दिया है ना। सबसे पहला जो शब्द है यही है, और उसी शब्द को यहाँ पर संबोधित करता है पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को, और कहता है कि क्या है, अनुग्रह से जो मसीह यीशु में क्या है, बलवंत हो जा, है ना। हम जब बलवंत के विषय में देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा हम सोचते हैं कि जब दाऊद के विषय में ना, दाऊद ने किसको मारा था? किसको मारा था? हाँ, बगल वालों को भी आवाज़ें नहीं आ रही, गोलियत को, ठीक है।
और जब हम बलवंत के विषय में देखते तो बाइबल में एक ही व्यक्ति हमें दिखता कि गोलियत ही होगा ना, वो शूरवीर होगा, वो अच्छा खासी उसकी हाइट होगी, 7-8 इंच फिट का होगा वो, बढ़िया, और बहुत एकदम दानव जैसा दिखता होगा, ऐसा सोचते हैं हम लोग, है ना। और यही एक वाक्य है जिसके विषय में हम अपने विचारों को रख सकते हैं कि बाइबल में एक यही व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बलवंत था। पर यहाँ पर जो तीमुथियुस अपनी कठिनाइयों में जीवन को बिता रहा है, पौलुस उसको उत्साह से भर रहा है और कह रहा है कि क्या हो जा, बलवंत हो जा। हम लोग अगर अपने बिस्तर में सुबह लेटे रहें और 5 बजे आके कोई एकदम से खड़ा कर दे और बोले कि बलवंत हो जा, तो हमको तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये हमको बलवंत बना रहा है कि खुद बलवंत बन रहा है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी यही चाहता है, क्योंकि हम भी जिस समय में गुजर रहे हैं, जिस परमेश्वर की निकटता में हम बढ़ रहे हैं, वो भी साधारण बात नहीं है ना। जब इस पृथ्वी की हम दुर्दशा के विषय में देखते हैं तो कई सारी चीजें हम पर हावी होना चाहती है। हमारे सुबह उठते से ही कई बातें हमारे जीवनों में क्या उलझन पैदा करती है, वो हमें रुकावट का कारण बनाती है कि हम परमेश्वर के निकट में बलवंत ना बने, है ना। शैतान कभी भी आपके सामने आके खड़ा नहीं हो जाएगा। आया कि किसी के सामने शैतान आया और दोनों हाथ को जोड़ा हो और बोले हो कि आज ये वाला मत करना प्रार्थना, आज ये वाली बातें मत करना, आज है ना 5 चैप्टर मत पढ़ना, 2 पढ़ के खत्म कर देना। शैतान ऐसा नहीं आता है ना। शैतान किसी के मन के द्वारा, किसी बात के द्वारा, किसी विचारों के द्वारा, कई सारे प्रगटीकरण के द्वारा, किसी ना किसी के द्वारा वो हमारी जिंदगी में हावी होने की कोशिश करता है। और तब हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और तीमुथियुस यही कर रहा है। तीमुथियुस अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और उसको पौलुस वहां पर क्या कर रहा है, उत्साह से भर रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुग्रह के, यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण ये हो पाया कि हम बलवंत बने, है ना। यीशु मसीह के जीवन में हम खुद देखते हैं कि जब वो निर्बल होता है, जब वो परीक्षाओं में पड़ता है, तब परमेश्वर उसको बलवंत बना देता है। तब वो परमेश्वर के वचनों को संबोधित करके कहता है शैतान को कि दूर हो जा, है ना। वैसे हमारे जीवन में भी है, हम अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो किससे है, मांस और लहू से है। क्या, किससे है? कहां लिखा वचन में, कहां लिखा गया है? हम लोग निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद, सॉरी इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12वां पद। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12वां पद, और उसमें लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधान से है और अधिकारी से और इस संसार के अंधकार के किससे, हाकिम से है, और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है ना। और उसके आगे में लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करो, बांध लो। परमेश्वर के हथियार क्या हैं? जब हम उसके आगे में देखेंगे तो बहुत सारी बातों को बताया गया, और पौलुस यही बात को तीमुथियुस को बता रहा है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और हम किसका सामना कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं जिसको यीशु मसीह ने हरा दिया। अब हारे हुए से हमको क्या डरने की आवश्यकता है? जिसको परमेश्वर ने अपने उस स्वर्ग के राज्य से निकाल दिया है, उससे हमको डरने की क्या आवश्यकता है? कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है ना कि हम कई चीजों को लेकर डर जाते हैं, कई सारी चीजों को लेकर भयभीत हो जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की चिंताओं को लेके कई दफ़ा हम उस मानसिक चिंताओं में चले जाते हैं, मानसिक पीड़ाओं में चले जाते हैं, और हम संकोच करने लगते हैं, हम परीक्षाओं में जाने लगते हैं। पर मेरा आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि जब ऐसा विषय हमारे जीवन में आए, तब सबसे पहले हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो बातें मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकती, वो बातें परमेश्वर मनुष्य के जीवन में कर सकता है।
एक बड़ी बहुत अच्छी बाइबल में बातें दी गई है योना के विषय में ना। कितने दिन का उसका ट्रिप लगा था पेट में? 3 दिन और 3 रात परमेश्वर ने उसके लिए लग्जरी होटल बुक करके रखा था पानी के अंदर। कोई ऑनलाइन का सुविधा नहीं थी उस समय, है ना, कोई ऑफलाइन बुकिंग नहीं थी। जो बुकिंग थी वो परमेश्वर की बुकिंग थी कि जैसे ही पानी में ये कूदेगा होटल खुल जाएगा, होटल अपना मुंह खोल देगा। एक बार इमेजिन करो कि इस रूम में अगर हम 3 दिन रहें तो क्या होगा। थोड़े दिन तो हम बहुत सारी बातें कर लेंगे, पर आखिरी दिन तक मुझे ऐसा लगता है कि सब एक एक कोना पकड़ के बैठ जाएंगे। पर परमेश्वर जो है वो हमें कई बार ऐसे अवसर देता है जिसमें हम अपने आप को सबसे अलग कर कर अपने आप को कोने में ले जाएं और परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करें। और पौलुस भी यही बात को यहाँ कहना चाहता है कि हमारा जो युद्ध है वो साधारण बातों से नहीं है, पर इस संसार के अधिकारी लोगों से, संसार के हाकिमों से है, संसार के प्रधानों से है, जो इस पृथ्वी पर तो राज्य करते हैं पर वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में राज्य नहीं कर सकते, और जिसके विषय में हम जानते हैं। फिर से हम वचन की ओर आएंगे और वहां पर लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस के 2:2 में, और जो बातें तूने मुझसे गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। ये सेवकाई का विषय है। आज हम भी अपने जीवन में एक सेवक की नाई अपने जीवन को सोचना और समझना शुरू करें, है ना। कब तक हम अपनी जिंदगी में अपने आप को बच्चा बना के रखेंगे, है ना। कभी तो हमें बड़ा होना ही है। जब हम एक बायोलॉजिकल या फिर अब संसार के तौर तरीके में देखते हैं तो धीरे धीरे हमारा ग्रोथ होता है। वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि परमेश्वर हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर का प्रोसेस अलग है ना। अगर हम किसी का सिलेक्शन करने जाएंगे तो हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का सिलेक्शन करेंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे मजबूत व्यक्ति का हम सिलेक्शन करें जो हमारे लिए काम आ सके। पर परमेश्वर जब काम करना शुरू करता है ना तो परमेश्वर बच्चे वाले हृदय को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसको अपने निमित्त क्या करूं, ढालूं, उसको मैं अपने निमित्त मोल्ड कर सकूं, मैं उसको अपने निमित्त भर सकूं। और यही कारण होता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो नीचे से ऊपर होती है, पर मनुष्य की जो इच्छा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। मनुष्य ऊपर से छाटना शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीकों में जानता है कि उसको क्या करने की आवश्यकता है। और लिखा है कि उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे और जो दूसरों को भी सिखाने के क्या हो, योग्य हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पिछले समय में इसी बात को बता रहा था कि परमेश्वर जनरेशन टू जनरेशन आशीष देना चाहता है। एक वंश से दूसरा वंश आशीष देना चाहता है, और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी कुश्ती को अपने आप खुद लड़ना सीखेंगे। तब हम उस कुश्ती में हमारे आने वाले वंश को सिखाएंगे कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हम परमेश्वर के साथ करना शुरू करें, हम परमेश्वर के साथ सुबह संगति करना शुरू करें, क्योंकि हम भी यही देखते हुए आगे बढ़े हैं ना। जब हमारे दादा के विषय में हम देखते हैं तो हमारे दादा ऐसा करते थे कि वो हमको पकड़ लेते थे, हम गांव जाते थे कि आओ इधर आओ इधर आओ, और उनको उस समय थोड़ा कम दिखने लगा था तो वो बुलाते थे और बोलते थे कि बाइबल पढ़ो मेरे कान के पास में। और एक तो उनको कम सुनाई देता था, तो कई बार उनको लगता था कि हम चूक जा रहे हैं, तो बोलते थे कि और जोर से, मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो, है ना। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने वंश से लेकर वंश तक इन शिक्षाओं को आगे लेते जाएं, और हम अपने आने वाले जनरेशन को, चाहे आप डॉक्टर बनाओ, चाहे आप इंजीनियर बनाओ, चाहे एक अच्छा बिजनेसमैन बनाओ, पर सबसे पहले उसका प्रभु का जन बनाना शुरू करें, प्रभु की उपस्थिति में उसको रखना शुरू करें, है ना। क्योंकि जब इस पृथ्वी से हम लोग उठा लिए जाएंगे तो परमेश्वर यही पूछेगा ना कि क्या है, क्या योग्यता लेके आए हो तुम। तब हम दिखाएंगे कि हमारे पास तो इंजीनियर की डिग्री है, प्रभु आपके यहाँ वैकेंसी है क्या, स्वर्ग में कहीं बिल्डिंग खड़ी करनी है, कहीं आपकी गाड़ी खराब हो जाए प्रभु तो बता दीजिएगा, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, ऐसा बोलेगा प्रभु? नहीं।
प्रभु यही पूछेगा कि तूने क्या करा पृथ्वी में, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया। क्योंकि यही सेवकाई के विषय में तीमुथियुस को पौलुस बता रहा है कि ये सेवकाई को तुझे सौंपते जाना है। इतने दिन हम उपवास रख रहे हैं, ये उपवास को तुम्हें सौंपते जाना है ना। परमेश्वर यही चाहता और कहता भी यहां पर कि दूसरों को भी सीखने के योग्य हो और मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या करो, दुख उठाओ। कई मसीह लोग जब परमेश्वर के निकट में आते हैं ना, तो उनको उनकी सबसे बड़ी अपेक्षा ये होती है कि हमने अगर यीशु मसीह के ऊपर चलना शुरू कर दिया तो हम सबसे खुश रहने वाले व्यक्ति होंगे, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है ना। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वचन हमें यहां बता रहा है कि क्या है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या करो, दुख उठाओ। हमें योद्धा भी बनना है और दुख भी उठाना है। ये कैसी परमेश्वर की बातें हैं, है ना। ये कैसा परमेश्वर है जो बोल रहा है कि बलवान भी बनो, और लड़ने के लिए भी नहीं बोल रहा, और ये बोल रहा है कि दुख उठाओ। ये तो वो बात हुई कि हम रोज दिन जिम जाएं और अच्छी बॉडी बना लें और किसी चौराहे में जाके अपनी मुंडी को दबा के बैठ जाएं और लोग आके कूटें आपको, है ना। वैसे ही है ना, परमेश्वर यही कहना चाहता। बलवंत परमेश्वर इसलिए आपको बनाना चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम चीजों को सहन करना सीखें। हम अपने जीवन के विषय में इस बात को देख लें कि परमेश्वर की जिम्मेदारी क्या हमारे लिए, हम उसको धैर्यता पूर्वक समझने की कोशिश करें। परमेश्वर हमें बलवंत इसलिए बनाना चाहता है कि हम अपनी कलीसियाओं की बातों को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, जल्दी भी नहीं। असल में बलवंत का शब्द यही है कि हम अपने आप को नम्रता की ओर लेके जाएं। किन बातों में हमें बलवंत बनना है, किन बातों के विषय में परमेश्वर बता रहा, वो यही बातें हैं कि क्या है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या करो, दुख उठाओ। और जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को क्या करे, प्रसन्न करे। हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? परमेश्वर को, यीशु मसीह को। कई बार हम लोग चर्च आते ना, और आजकल अपने चर्च में इतना उत्साह है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कई लोग आके गवाही देते हैं, कई संदेश को देते हैं। तो कई बार हम भी ऐसे बह जाते, बोलते हैं कि आज तो बहुत अच्छा लगा चर्च में, है ना। हम नीचे उतर के, तो इतने दिन अच्छा नहीं लग रहा था, आज बहुत मजा आया, आज ये हुआ, आज वो हुआ। ये होना भी आवश्यक है ना। ये होना भी हमारे जीवन में आवश्यक है, जो परमेश्वर हमारी कलीसियाओं को, हमारी मंडली को नई नई गवाहियों से क्या कर रहा है, भर रहा है, और उसका प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है। कई लोगों को परमेश्वर ने खड़ा करके इस वेदी के सामने लेके आया कि वो परमेश्वर की बातों को बोल पाए, है ना। कई लोगों को परमेश्वर ने यहाँ लाकर उनके जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाया है। परमेश्वर ये चाहता है, और उस मकसद को इस इंदौर मंडली में परमेश्वर प्रबल कर रहा है। और उसके बाद में हम देखते हैं, लिखा है कि क्या है, भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे कि अपने आप को संसार के कामों से क्या करे, संसारों में नहीं फंसाता है, संसार की बातों में अपने आप को नहीं फंसाता है। सबसे ज्यादा हम कहाँ फंस जाते हैं? अपने परिवार में, होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ बातों को लेके। अभी एक अपनी मंडली में बहुत अच्छी बात हुई कि संडे के दिन सबके घर पानी आता है ना, और सबने ये निर्णय लिया कि उस दिन का पानी नहीं भी पिएंगे तो चल जाएगा। ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता, ये होता है परमेश्वर के लिए दुख उठाना। और जो लोग उस दिन पानी नहीं भरता, मेरे को पता है कि वो नगर निगम के टैंकर के पास जाके खड़े हो जाते होंगे 12 बजे के बाद। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके इस बलिदान के विषय में आपको आशीष देगा। और परमेश्वर यही कहता है यहाँ पर कि क्या करता है, वो संसार के कामों में नहीं फंसता है, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलता है। वो परमेश्वर की बातों की ओर अपने हृदय को लगाता, वो परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाता है, और वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु कोई बात नहीं, आज पानी नहीं भरे तो कोई बात नहीं, पर हमारा निर्णय क्या है परमेश्वर को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पारिवारिक होकर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, है ना।
ऐसे से जाएंगे क्या, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से आ जाओ इधर से आ जाओ, जैसे नगर सेवा में पहले बैठते थे, नहीं भी घुस रहे तो एक आदि को गोदी में बिठा देते थे, बच्चों को गोदी में ले लो, है ना? ऐसा नहीं होगा। जो अपने मन का इनकार करेगा, जो सांसारिक बातों से अपने आप को दूर रखेगा, वही परमेश्वर के राज्य में क्या करेगा, ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के राज्य में उसको याद किया जाएगा, स्मरण किया जाएगा। और परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को यही कह रहा है कि तू बहुत बढ़िया कर रहा है अपने जीवन में, बहुत बढ़िया कर रहा है, पर जो दर्द तू सह रहा है इसके लिए तुझे बलवंत बनना पड़ेगा कि तू और सह, है ना? हम जब किसी को दबाएंगे तो कितना दबाएंगे, इतना दबाएं कि वो लेट जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पौलुस भी यही सिखा रहा तीमुथियुस को कि बलवंत तो हमें बनना है, पर बलवंत के साथ दुख भी उठाना, और दुख उठाने के लिए हमें बलवंत बनना पड़ेगा, तब तो दुख उठाएंगे ना। किसी में खून नहीं है और वो अस्पताल जाके बोलेगा कि लो खून ले लो, ये तो वैसी बात हुई। खून वही दे सकता है जो बलवंत है, जो बलवान है। और ये परमेश्वर का दास पौलुस भी यहाँ इसको उत्साहित कर रहा है कि तुझे बलवंत परमेश्वर के अनुग्रह से बनाया गया है और इसका तुझे उपयोग करने की आवश्यकता है। और उसके आगे में लिखा हुआ है कि फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाए। परमेश्वर भी हमें यहाँ लड़ना सिखाता है, और किन से? इस संसार के अधिकारियों से, संसार के प्रधानों से। और अगर हमने परमेश्वर के हिसाब से लड़ना नहीं सीखा तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम लड़े किसी के साथ में तो हमारी टांग टूट जाए, हम घायल हो जाएं। परमेश्वर हमें बता रहा है कि संसार से लड़ना भी कैसे है हमको, और वो परमेश्वर अपनी निकटता में हमको ये बातें सिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही कहना चाहता है, जैसे तीमुथियो को वो समझा रहा है पौलुस कि हमें बलवंत बनना, आज हमें भी आवश्यकता है कि हम व्यक्तिगत रीति से बलवंत बनने की कोशिश करें। और जब हम बलवंत व्यक्तिगत रीति से बन जाएंगे तो हम सामूहिक रीति से कितने बलवंत होंगे, सोचिए, है ना? पहले जब हम अपने लगभग 20 साल या फिर 15 साल पीछे जाएंगे तो आपने देखा होगा कि जब हमारा चर्च लगता था तो सिर्फ एक बोलने वाला होता था, सिर्फ एक बोलने वाला, और शायद हो सकता है कि वही गाना गाए, हो सकता है वही सब कुछ करने की। पर आज परमेश्वर ने हम सबको बलवंत बनाया कि हम हर एक क्षेत्र में, चाहे गाने का विषय हो, चाहे उपदेश का विषय हो, चाहे वो मंडली को संचालित करने का समय हो, हर एक चीज़ में परमेश्वर ने हमको क्या करा है, बलवंत बनाया। और हमें इस मंडली का अंग बनाया है कि हम मिलकर काम कर सकें, हम मिल के परमेश्वर की सेवकाई कर सकें। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, है ना? ये जो मुकुट की बातें हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर ने बोला कि हाँ चलो करो, बढ़िया मुकुट बांटेंगे सबको, पर परमेश्वर आपसे ये कराना चाहता है ना? परमेश्वर का पर्पस है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि हर एक मनुष्य ये करे जिसके निमित्त परमेश्वर ने उसको बनाया है। एक वचन और निकालेंगे जो हमें मिलता है इसी के आगे, तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 5वें पद में, और वहां पे लिखा हुआ है, परंतु तू सब बातों में सावधान रहे। किसमें? और सब बातें क्या होती है? सब बात, है ना? ऐसा तो नहीं लिखा रोटी बनाने में, ऐसा तो नहीं लिखा ड्यूटी जाने में, ऐसा तो नहीं लिखा कि पढ़ाई लिखाई करने में, पर सब बात में। पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी सावधान रहे, रोटी बना रहे हो तो भी सावधान रहे, कहीं गुस्से में बेलन जोर से ना चल जाए। क्या होगा उससे? रोटी ताजमहल बन जाएगी ना। ड्यूटी करो तो सावधान रह के करो, पढ़ाई करो तो सावधान रह के करो कि क्या पढ़ना है ना? और वचन में बता रहा है कि सारी बातों में, वो आपका परिवार हो, है ना? परिवार में जब हम संडे के समय जब चर्च की तरफ निकलते तो कई सारा मामले गड़बड़ हो जाते हैं। निकलते वक्त किसी की गाड़ी चालू नहीं होती है तो कोई ड्राइवर तैयार नहीं होता है,
किसी को साड़ी पहनने में टाइम लग जाता है, किसी का शर्ट प्रेस नहीं रहता है, कोई लघु शंका के लिए चले गया हो, बहुत सारी बातें हैं। पर हर एक बातों में परमेश्वर क्या कह रहा है? सावधान रहे। और वचन कहता उसके आगे, सावधान रहे और दुख उठा। सावधान भी रहना और हमें दुख उठाना है। दुख उठाने का विषय है। जब हम परमेश्वर के लिए तैयार होकर सुबह आते हैं ना, तो ये दुख उठाने की बात है ना। जब हम 7 बजे यहाँ पहुँचते हैं तो हम कितने पहले उठ जाते होंगे? हमने इतनी जल्दी तो संडे को नहीं उठे थे। पर परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए दुख उठाने वाले बने। ऐसा नहीं होगा कि कोई कोड़े मारेगा यीशु मसीह के समान हमको ना, पर यीशु मसीह के लिए हमें दुख उठाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो सके। और उसके बाद लिखा है, और सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को क्या कर? पूरा कर। मैं जब इस वाक्य को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये एक विराम देने वाली बात है ना, अपने कार्य को पूर्ण करने वाली बात है। और वचन आखिरी में कहता है कि अपनी सेवा को पूरा कर। मेरा व्यक्तिगत रीति से सबसे एक बात है कि क्या हम सच में परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य को पूरा कर पा रहे हैं? ये वचन मेरे से भी प्रश्न कर रहा है, ये आपसे भी प्रश्न कर रहा है। और क्योंकि इस चीज को हमें पूरा करने की आवश्यकता है इस पृथ्वी पर रह के, और तीमुथियुस को भी पौलुस यही बोल रहा है कि क्या है? सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मतलब इस कार्य को हमें यही करके जाना है, इसको आधा लेके नहीं जाना है। अगर हमने किसी को सुसमाचार सुनाया है तो उसको पूरा सुनाने की आवश्यकता है। अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो पूरा परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। और पौलुस तीमुथियुस को यही बता रहा है कि इस सेवकाई में तू बीच में कहीं मत रुक जाना। इस सुसमाचार को सुनाने के लिए तू बीच में मत रुक जाना, पर तुझे अपनी सेवकाई को पूरा करना होगा। आज वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये कहना चाहता आज की इस संध्या के दिन कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें बलवंत बनाता है। परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमको सामर्थ देता है, और इसी के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य को हम पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, हम कैसे भी दुर्दशा में क्यों ना हो, पर परमेश्वर का कार्य पहले है ना। मैं आपको एक पहले भी ये बात मैं शेयर कर चुका हूँ शायद से। एक भोपाल में एक पास्टर हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, और एक दफ़ा ऐसा हुआ, उनकी गवाही है ये, कि बहुत बारिश गिर रही थी और वो थोड़े से झुग्गी वाले इलाका में रहते थे, स्लम में रहते थे, और उनके पास में फ़ोन आया है ना। और सामने वाले जिस व्यक्ति का फ़ोन आया ना, वो अपनी दुर्दशा उनको सुना रहे हैं कि पास्टर जी, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मेरी स्थिति ख़राब हो गई है, और मैं बैंक का लोन में मैं चले गया हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जो पास्टर साहब के पास में फ़ोन आया था, वो पास्टर साहब के क्षेत्र में इतने पानी गिर रहे थे कि वो जिस झुग्गी में रहते थे, वो झुग्गियों में उनका पानी, जो घर सामने का पानी था, उनके घर में घुस गया और उनके घुटने तक पानी भरा हुआ है। और वो यहाँ से फ़ोन में कह रहे हैं, फिर दूसरा जो उनका शब्द था कि कोई बात नहीं, प्रभु आपको अनुग्रह देगा, आशीष देगा। जो व्यक्ति की खुद की स्थिति यहाँ पर क्या है? गंभीर है। वो बोल रहा है कि परमेश्वर तुझको आशीष देगा, है ना। कई और लोग ऐसे होते तो वो क्या करते हैं? वो तो यूं ही बोलते हैं, अरे तू मेरे घर आके देख ले, मेरा तो खुद घर डूबा जा रहा है ना। पर पौलुस भी यही कह रहा है कि मैं तो बंदीगृह में हूँ सो हूँ, पर मैं तुझे एक मूल्य बात बताता हूँ, एक विशेष बात बताता हूँ कि क्या हो जा? बलवंत हो जा, है ना। इफिसी की पत्र उसके 6 अध्याय के 10वें पद में भी लिखा है कि प्रभु में और प्रभु के शक्ति के प्रभाव में क्या हो? बलवंत हो। किसमें बलवंत होना है? प्रभु की शक्ति में, उसके प्रभाव में। हमारा जो शरीर है इसमें नहीं, हमारे पैसे कौड़ी में नहीं, हमारी दौलत में नहीं, हमारे परिवार में नहीं, पर प्रभु की शक्ति में हमें क्या होना है? बलवंत होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी शब्दों के साथ मैं अंत करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ये आवश्यकता है
कि हम अपने जीवन में अपने आप को बलवंत बनाना शुरू करें और उसकी सेवकाई को पूरा करना शुरू करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा, हम आपके निकट आते हैं। आपने इस प्रभावशाली वचन को हमारे मध्य में बोया है और हम पिता परमेश्वर कई दफ़ा अपने जीवन के विषय में सोचते हैं, समझते हैं और कई सारे निर्णय को लेते हैं प्रभु जी। पर आज के संदेश ने हमें उत्साहित किया है और इस बात को सिखाया खुदा कि हम आपके अनुग्रह के कारण पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसने हमें बलवंत बनाया है। हम प्रार्थना करते हैं हमारी मंडली के तमाम लोगों के लिए जो आपने हर एक को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरा है और अपने वचन के ज्ञान को पिता परमेश्वर उंडेला है। उन्हें दे कि पिता परमेश्वर हम संसारिक बातों से दूर रहें प्रभु जी और आपकी और अपने मन को, हृदय को लगाने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आपने अपनी उपस्थिति को दिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई को दिया, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपने इस भवन के भी चारों ओर अपने सरदूतों का बेड़ा लगा के रखा है। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो सब में ग्रहण कर, आमीन।